तो नाज़रीन, अब ये अगर आखिरी हफ्ता है और पीटीआई को लगता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पे एक एहतजाज वो करेंगे, मेरे ख्याल में एहतजाज होने से पहले या नौबत आने से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी। और मोमेंटम बनने में अभी टाइम लगेगा। मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉपर एक मोमेंटम बनता है एक तहरीक का, मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब जब कोई तहरीक शुरू करते थे तो पहले बहुत सारे जलसे करते थे, 1 2 3 4, वो एक एक दिन में 2 2 3 3 जलसे भी करते थे और इतने तूफानी दौरे करते थे इमरान खान साहब हर तरफ कि बहुत एक्टिव आदमी थे वो। 70 साल की उम्र में कमाल जलसे करके इमरान खान साहब पूरा एक मोमेंटम बना लेते थे। जब पाकिस्तान के अंदर लोग तैयार हो जाते थे फिर वो अपना मार्च का या किसी तहरीक का ऐलान करते थे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महीने में 1 आधा जलसा करती है या महीने में 2 जलसे करती है, तो वो मोमेंटम तो नहीं बन रहा ना। इमरान खान साहब ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है जलसों का जब उन्होंने मोमेंटम बनाना होता था। बहरहाल अभी तो इमरान खान साहब जेल में हैं, बाहर लोग जो मौजूद हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत ये पहली दफ़ा नहीं कर रही जो इमरान खान साहब के साथ हुआ। ये इन्होंने 1971 में भी किया था और फिर उसका खुमियाजा भी भुगता था। उस वक्त भी इन्होंने कुछ लोगों को सीने से लगा लिया था और कुछ लोगों को धुतकार दिया था। आज भी एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज और बिलावल को सीने से लगाया हुआ है, जबकि सुहेल अफरीदी जैसे मिडिल क्लास का आदमी है ना, ये एलीट क्लास की नुमाइंदगी करते हैं मरियम और बिलावल। तो एलीट क्लास के बच्चों को, जो सियासी बच्चे हैं, उनको सीने से लगाया हुआ है और जो गरीब का बच्चा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया सुहेल अफरीदी, उसको इन्होंने धुतकारा हुआ है। इनको जहाज़ों में बिठा बिठा के सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ पूरी दुनिया की सैर करवाई जाती है। उसको जनाब अपने लीडर से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर सड़क पे बैठना पड़ता है। वो ये बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का डाला हुआ गंद 1971 में पूरे मुल्क के सामने आया था। खुदा ना खास्ता अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार यही एस्टेब्लिशमेंट होगी। जिन्होंने पहले ये गंद मारा वही लोग अब दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। अब कई हफ्तों तक मरियम नवाज जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती रहती है, यानी जाती है बाहर, ट्रैवल करती है, घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता क्या काम किया। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल तक आ जाए अदालती ऑर्डर लेकर, तो उसके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाते हैं कि जनाब सूबा कैसे चलेगा। भाई, जिस वक्त मरियम नवाज जाती है बैरूनी दौरों पे या छोटी सी सर्जरी पे या कहीं लंदन पहुंच जाती हैं, ब्राज़ील पहुंच जाती हैं, जापान के दौरे पे निकल गए, जब ये खातून जाती है एयरफोर्स वन को इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता कि सूबा कैसे चलेगा। और जब सुहेल अफरीदी सिर्फ इस्लामाबाद तक आ जाता है अपने सूबे से निकलकर, तो उससे कहा जाता है जनाब सूबा कैसे चलेगा। ये एक दोहरा मेयार है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे, जर्नैल बाकायदा सहाफ़ियों को ये सवाल देते हैं कि जाके इस किस्म के सवालात पूछो जिससे नफरत की फिजा पैदा हो। यानी एक सवाल ऐसा भी करवाया गया सुहेल अफरीदी से, वो बड़ा जुल्म हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो सवाल सुन के कि जनाब आप अपने सूबे को एक अलग मुल्क बना देंगे, अलग कर लेंगे। वो जब मुझे बात की लोगों ने, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ हुई इस बात से, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है? हम पाकिस्तानी हैं, हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे है, हम क्यों पाकिस्तान को 2 टुकड़े करेंगे? ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो खुद अपनी ख्वाहिश बयान करे, हमारे सामने इस तरह की बातें ना फेंकी जाए। तो इस बात की उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई थी। तो नाज़रीन, ये मज़ालिम बड़े पुराने चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। नवाज शरीफ का एक दावा सामने आया। नवाज शरीफ कहता है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार में तो है, मौजें तो लगी हुई हैं, अपनी बेटी को और अपने भाई को, दोनों को इक़्तिदार दिलवाया हुआ है और ख़ुद भी मौजें कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद SIFC वाले, वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहता है कि जी बाशी मॉडल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो मुशीर बराए ये सरमायाकारी है वो क्या होता है उसका, इसके अंदर जो मुशीर है वो ये कहता है जनाब पैसा वैसा ही कोई नहीं आ रहा बाहर से और हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही नाकाम है। IMF ने इसके ऊपर एक अलग 225 सफ़ों की रिपोर्ट दे दी। इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं। उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी, आप मुवाजना करके देख लें इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर।
सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में, और SIFC बना के मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल कहानी। तो नवाज शरीफ का टेक ऑफ अगर ऐसे होता है ना, तो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के सारों को कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी जनाब, टेक ऑफ ना करो, बल्कि तुम सारे बोरिया बिस्तरा बनो, टेक ऑफ करो तो जाओ पाकिस्तान से, जान छोड़ दे पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी खुद अपना मुल्क चला लेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये खेलने के लिए खिलौने मिले हुए हैं और इनके जरिए से वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये सिस्टम नाजरीन रोज एक बात की गवाही देता है, रोजाना ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम डरा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमजोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ वुज़रा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार जिंदगी, शाहाना जिंदगी गुजारा है जेल में, जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है? और कुलभूषण यादव की भी बेशर्म की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज़ सुनाते हैं, फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजे तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन, और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था, सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी, तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिखकर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, उठने के लिए, मालिशों के लिए वहां पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने जाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियां इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाजरीन, पाकिस्तानियों को ना अब इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया, पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है, ऐसा लगता है। पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं लगातार। आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।